नमस्कार दोस्तों। 42 लाख कोविड डेथ्स, जी हां, यहां पर एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई है जिसके अंदर यह बताया गया है कि भारत के अंदर हो सकता है 42 लाख कोविड डेथ्स हुए होंगे। प्रेजेंट में अभी आप देखोगे तो 3 लाख का यह आंकड़ा क्रॉस कर चुका है, लेकिन यह जो फिगर है वो बहुत ही चौंकाने वाला है, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने तुरंत इसको रिजेक्ट कर दिया है। यहां पर आप देख सकते हो, गवर्नमेंट डिसमिसेस न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट ऑन कोविड-19 डेथ टोल एज कंप्लीटली बेसलेस। और सिर्फ यही नहीं, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, वो इस समय यूएस के दौरे पर गए हुए हैं और न्यूयॉर्क में यहां पर उनके द्वारा एक मीटिंग हो रही थी, एक बातचीत हो रही थी और उसमें यहां पर उन्होंने एक तरह से इशारा किया कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार को इंडिया को एक तरह से डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, पॉलिटिकल एफर्ट लगाया जा रहा है और इनका इशारा कहीं ना कहीं इसी रिपोर्ट की तरफ था। तो यहां पर एस जयशंकर का क्या कहना है, जो सरकार है उनका यहां पर क्या कहना है, इन सबके बारे में हम जानेंगे। और ये रिपोर्ट एग्जैक्टली है क्या, कह क्या रही है, ये 42 लाख डेथ्स कैसे हो सकते हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले यहां पर देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या, हम क्यों यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सरकार ने थर्सडे को डिसमिस किया था, जो रिपोर्ट आई थी मैं अभी आपको दिखाता हूं सब कुछ क्या था। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट थी और यहां पर सरकार कह रही है कि इसमें कोई एविडेंस के माध्यम से बैक नहीं किया गया है, यहां पर जस्ट एक अजम्पशंस लगाने की कोशिश की जा रही है, फॉल्स प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और डिस्टॉर्टेड एस्टिमेट्स किए जा रहे हैं, ऐसा यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है। और यहां पर आप देख सकते हो कि देश के अंदर अगर हम नए केसेस की बात करें तो जो सेकेंड वाला वेव था बहुत तेजी से आया था और ये अपने पीक से अब नीचे आ रहा है। आपको याद होगा जो टोटल नंबर ऑफ केसेस थे डेली जो निकलकर सामने आ रहे थे वो 4 लाख को भी क्रॉस कर गया था, लेकिन उसके बाद से अभी आई थिंक आज जो लेटेस्ट खबर आई है ये 1.6 लाख के आसपास नए केसेस सामने निकल कर आए हैं। लेकिन ये रिपोर्ट है क्या, ये रिपोर्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स की और इसका हेडलाइन दिया हुआ था, आप देख सकते हो, जस्ट हाउ बिग कुड इंडियाज ट्रू कोविड टोल बी। और इसके अंदर बेसिकली क्या है ना, 3 सिनेरियोज बताए गए हैं। सबसे पहले तो यहां पर आप देख सकते हो ऑफिशियल काउंट, मतलब 24 मई तक भारत में क्या स्थिति थी। यहां पर आप देख सकते हो बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस 26.9 मिलियन, मतलब 2.5 करोड़ से ऊपर के केसेस यहां बताए गए हैं और डेथ जो है 3,07,000 के आसपास। ये 24 मई का फिगर है और इन सब फिगर के बेसिस पर 3 फिगर्स यहां पर इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। एक है कंजर्वेटिव फिगर, मतलब ये तो होगा ही होगा, ऐसा यहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है। फिर यह यहां पर मोर लाइकली सिनेरियो, जो ज्यादातर हो सकता है, और फिर वर्स्ट केस सिनेरियो भी बताया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हो कंजर्वेटिव फिगर में बताया गया है कि 6 लाख मृत्यु हुए होंगे। जो लाइकली सिनेरियो है, यहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ये वाला फिगर हो, दैट इज 16 लाख कोविड डेथ्स हुए होंगे। अब जस्ट इसको आप कंपेयर करो, 3 लाख यहां पर ऑफिशियल फिगर है, न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि 16 लाख, और न्यूयॉर्क टाइम्स ये भी कह रहा है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में ये फिगर 42 लाख का हो सकता है, जो कि बहुत ज्यादा चिंताजनक है। और 42 लाख डेथ है, इसका मतलब क्या है कि केसेस भी तो बहुत हुए होंगे। यहां पर केस कितने बचाए जा रहे हैं, इट इज 2.6 करोड़ के आसपास, 2.7 करोड़ केसेस टोटल। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो के हिसाब से आप देखो बोला गया है 70 करोड़ केसेस, मतलब अगर हमारे देश की आबादी 130 करोड़ के आसपास अगर मान के चलो तो यहां पर आधे से ज्यादा लोगों को कोविड हो चुका है, ऐसा इस रिपोर्ट के अंदर कहना है। लेकिन क्वेश्चन तो यह आता है कि आखिरकार ये फिगर आया कहां से। तो देखिए, इन्होंने ये बताया है इस रिपोर्ट के अंदर कि ये फिगर हमें मिला है नेशन वाइड जो सीरो सर्वेस किया गया था, मतलब भारत के द्वारा ही, भारत सरकार के द्वारा ही जो सीरो सर्वे किया गया था। सीरो सर्वे क्या होता है, जिसमें यहां पर पता लगाने की कोशिश की जाती है, एक अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है कि देश में कितने लोगों को कोविड हुआ होगा। अभी कैसे पता लगाया जाता है, जब आपके शरीर में एंटीबॉडी जनरेट होता है, तो एंटीबॉडी को देखने की कोशिश की जाती है सीरो सर्वे के माध्यम से। और टोटल आप देखोगे तो 3 सीरो सर्वे किए गए हैं अभी तक देश के अंदर जब से कोविड हुआ है, और हर सीरो सर्वे में करीब 30,000 लोगों पर यह किया गया था, मतलब सीरो सर्वे के सैंपल्स लिए गए थे। और इन सबके बेसिस पर यहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स का एनालिसिस आया है और इसके बेसिस पर इन्होंने ये फिगर्स देने की कोशिश की है। बेसिकली ये कह रहे हैं ये लोग कि ये जो फिगर है वो 13 गुना, 28 टाइम्स, 26 टाइम्स, ये इतना ज्यादा हायर हो सकता है ऑफिशियल फिगर से। मैं आपको इनफैक्ट यहां पर दिखा भी देता हूं कि जो सीरो सर्वे किया गया था पिछले साल सबसे पहले मई से जून के बीच में, फिर अगस्त से सितंबर, और लास्ट यहां पर किया गया था दिसंबर से जनवरी, जो अभी लेटेस्ट गया है जनवरी। और इसमें हर बार कितना ज्यादा हो सकता है, मतलब ऑफिशियल जितना बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग इतना टाइम्स ज्यादा हो सकता है, और इसी की वजह से यहां पर ये फिगर पर आए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार इन्होंने ये इतना गुना ज्यादा क्यों कर दिया। तो न्यूयॉर्क टाइम्स
टाइम्स ये कह रहा है कि देश के अंदर, भारत के अंदर यहां पर जो रिकॉर्ड रखना होता है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। मतलब कितने डेथ हुए होंगे उसका एग्जैक्ट फिगर एक्चुअल में दिया नहीं जाता। लैक ऑफ वाइड स्प्रेड टेस्टिंग, यहां पर ये लोग कह रहे हैं कि टेस्टिंग बहुत ज्यादा नहीं हुई होगी देश के अंदर, इसलिए भी यहां पर ये फिगर कम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इन्होंने कहना है कि जो डेथ का फिगर है वो अंडर काउंट किया गया है मेनली बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। एक हो सकता है टेक्निकल रीजन हो, यहां पर काउंटिंग का सिस्टम अच्छे से ना हो, कल्चरल रीजन हो, लोग यहां पर दिखाना नहीं चाहते कोविड हुआ है, फिर यहां पर लॉजिस्टिकल रीजन, देश इतना बड़ा है, विविधताओं से भरा हुआ है, रूरल एरियाज हैं, तो हो सकता है कि यहां पर एक्चुअल में हमें फिगर पता नहीं चल रहा है। इसके अलावा यहां पर बताया गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा भर गए थे। आपने देखा होगा कुछ टीवी वगैरह में हमारे यहाँ जो लोकल रिपोर्टर्स हैं उनके द्वारा भी दिखाया जा रहा था, बहुत ज्यादा बेड नहीं मिल रहे थे। तो इसको एक रीजंस बताया गया है और कहा गया स्पेशली ये प्रॉब्लम रूरल एरियाज में बहुत हुई होगी। ज्यादातर हमें अर्बन एरियाज को देखने को मिलता है, तो रूरल एरियाज में हुआ होगा। और इसके साथ साथ देखो कोविड हुआ है, कोविड से किसी का मौत हुआ है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? जब लेबोरेटरीज के माध्यम से यहां पर उसकी जांच की जाएगी। लेकिन देश के अंदर उसकी भी बहुत बड़ी समस्या थी, भर गया था। इसकी वजह से, इन सभी कारणों की वजह से न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि ये जो डेथ का फिगर है वो कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स का यह भी कहना है कि हर साल, मतलब नॉर्मल टाइम्स में भी अगर आप देखोगे कोविड के अलावा, तो देश में 5 में से 4 मृत्यु जो है वो मेडिकली इन्वेस्टिगेट नहीं होती है, मेडिकल तौर पर नहीं किया जाता, मृत्यु हो गया, वो फिगर में भी शायद उतना अच्छे से नहीं आ पाता, ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है। इसी को लेकर जो अपोजिशन पार्टी हैं, जो कांग्रेस के लीडर हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने भी यहां पर इस पर लेकर अटैक किया सरकार के ऊपर और कहा नंबर्स डोंट लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज। मतलब उन्होंने कह दिया कि ये फिगर झूठा नहीं है, जो सरकार है वो यहां पर एक तरह से झूठ बोल रही है। अब इन सभी चीजों को देखते हुए सिर्फ फिर सरकार का रिप्लाई आता है और सरकार के अंदर जो नीति आयोग के मेंबर हैं वीके पॉल, उनके द्वारा यहां पर इसको एक्सप्लेनेशन दिया गया और सरकार ने यह कहा कि यहां पर जो भी न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है ये तो जस्ट नंबर को एक्स्ट्रापोलेट कर दे रहा है, मतलब इतना टाइम्स हायर बता दे रहा है। इसका जो एक्चुअल में कोई कारण वगैरह होना चाहिए वो ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। बस ये कह देना कि देश के अंदर यहां पर इतनी टेस्टिंग नहीं हुई होगी इस कारण की वजह से, तो ये सही नहीं है, ऐसा सरकार यहां पर कह रही है। वो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऑन व्हाट बेसिस ये जो ग्रुप है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा ये जो पब्लिश किया गया आर्टिकल, एक ग्रुप ने बेसिकली डाला होगा, दिया होगा ये फिगर, तो ये मोर्टेलिटी रेट को यहां पर इतना ज्यादा बता रहे हैं, इसका मेन कारण क्या है वो उन्होंने नहीं बताया है। दिस इज जस्ट एन असम्पशन, कुछ लोगों की जस्ट सोचे होंगे वो लोग कि ऐसा हुआ होगा और उसी का फिगर यहां पर उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में डाल दिया है, जो कि सही नहीं है। और उनका यह भी कहना था कि इतने प्रेस्टिजियस पब्लिकेशंस के अंदर सोच समझ के इस तरह के आर्टिकल्स को डालना चाहिए। और देखिए यहां पर जो वीके पॉल है उन्होंने न्यूयॉर्क का एग्जांपल बता दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं यही सेम मेथड न्यूयॉर्क के ऊपर लगाऊं तो ऐसे तो आप कह सकते हो कि मई के महीने में 50,000 मृत्यु हुई होगी, अगर मैं इसको 6 गुना कर दूं, न्यूयॉर्क का जो डेथ फिगर था ये तो फिर 90,000 हो जाएगा, अगर मैं इसको 12 गुना कर दूं तो 1.7 लाख डेथ हो जाएंगी। मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ये कभी नहीं कहेगा कि न्यूयॉर्क के अंदर इतनी ज्यादा मृत्यु हुई थी, वो हमेशा कहेंगे 16,000 ही मृत्यु हुआ था। तो ये यहां पर सरकार का तर्क आ रहा है कि आप भी इसको अपनी तरफ भी अप्लाई करो। तो बेसिकली सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया है कंप्लीटली और कहा है कि ये जो भी मृत्यु का फिगर है ये डिस्टॉर्टेड है, यहां पर ये सही नहीं है। लेकिन असली यहां पर अटैक आया, आप देख सकते हो एस जयशंकर साहब जो कि यूएसए के अंदर हैं और यहां पर न्यूयॉर्क के अंदर कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रहा था, बातचीत हो रही थी और उसके अंदर उन्होंने अलेज किया कि पॉलिटिकल एफर्ट है कहीं ना कहीं से यहां पर नरेंद्र मोदी सरकार के इमेज को टार्निश करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर भारत को, सरकार को यहां पर बदनाम किया जा रहा है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्कॉक्टेड पॉलिटिकल इमेजरी एंड एक्चुअल गवर्नेंस। मतलब उनका यह कहना था भारत में जो गवर्नेंस सिस्टम चल रहा है, जो चीजें की जा रही हैं, उससे कहीं ज्यादा अलग दिखाने की कोशिश किया जा रहा है इस तरह के पब्लिकेशंस के अंदर। डायरेक्टली उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम नहीं लिया, सरकार ने भी नहीं लिया, लेकिन जस्ट ग्लोबल पब्लिकेशंस करके ऐसा बोला गया है। और एस जयशंकर साहब ने यहां पर यह भी बोला, वी आर प्रोवाइडिंग फूड टू 800 मिलियन पीपल। 800 मिलियन, मतलब आप 80 करोड़ लोगों को हम फूड प्रोवाइड कर रहे हैं कोविड के टाइम्स में। 400 मिलियन पीपल के बैंक अकाउंट में, खाते में यहां पर पैसे डाले गए हैं। मतलब दिस इज व्हाट गवर्नमेंट डिड। लेकिन इस तरह के पब्लिकेशन से भारत के एक डिफरेंट पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही। जाहिर सी बात है भारत में इस समय काफी स्ट्रेसफुल समय चल रहा है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, लेकिन ऐसा कहना कि यहां पर इस तरह के डिस्टॉर्शंस किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। और उन्होंने कंपेयर भी किया यूएस से कि यूएस की जितनी आबादी है उसके 2.5 टाइम्स गुना ज्यादा हम यहां पर फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं और ये अनोनिमसली किया जा रहा है। क्योंकि उनसे एक और सवाल पूछा गया था हिंदुत्व को लेकर, तो उन्होंने कहा कि हम जब मदद कर रहे हैं तो किसी से पूछ नहीं रहे हैं, यहां पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है।
तो ये पूरी चीजें चल रही थी दोस्तों पिछले 2-3 दिन से लगातार ये खबर आ रहा था 42 लाख कोविड डेथ का। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे थे वो लोग और सरकार का यहां पर क्या तर्क है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। पिछले 1-2 दिन से एक और यहां पर टर्म काफी ज्यादा चल रहा है, इट इज एस्पेरिजिलोसिस, ठीक है, एस्परजिलोसिस। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि एग्जैक्टली है क्या, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा विथ रिस्पेक्ट टू एस्परजिलोसिस? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं, यहां पर आप जुड़ सकते हो। और अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं मुझसे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसकी सारी जानकारी आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।